हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गणेश माली। आज हम बात करने में क्यों मैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को प्रेफर करता हूं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हाँ, क्या मैं फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है या मेरे लिए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है, कहां पे मेरे को ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं और कहां मुझे कम रिस्क है, ये सारा इवैल्यूएशन डिटेलिंग इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस चैनल पे जो लोग नए हैं उनको रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको आखिर में पता चलेगा कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बेटर है इन्वेस्टमेंट के लिए, और इन दोनों में से रिस्क किस में कम है और हमें ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस किस में है मिल सकते हैं, ये सारा हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। कौन सा म्यूचुअल फंड हमारे लिए बेस्ट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। दोस्तों, इंडिया में लगभग 38 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड अवेलेबल है और इन 38 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का AUM असेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 32,700 करोड़ रुपए, मतलब बहुत बड़ा असेट अंडर मैनेजमेंट है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। और हमें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक इकलौती ऐसी कैटेगरी है जहां पे आपको पूरे मार्केट पे फोकस करने को मिलता है। हर किसी कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर को यहाँ पे फ्रीडम मिलता है कि वो बड़ी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सके, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और मिड कैप म्यूचुअल फंड में वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यहाँ पे आपको एक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर होता है उसको डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है कि वो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होते हैं, जैसे कि एक म्यूचुअल फंड में अलग अलग बहुत सारी कंपनीज होती है, तो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड ये डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं। और उसमें अगर आप ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड को अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्टमेंट करने को मिले, उन कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्टमेंट करने को मिलता है, तो आपको रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जब फंड मैनेजर को, फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर को जब पता चलता है कि लार्ज कैप बुल करने वाला है, तो वो मैक्सिमम पैसा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलते हैं। और जब उसको लगता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड बढ़ने वाले, तो वो वहां का पैसा आपका स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, तो वहां से भी आपको अच्छे रिटर्न आते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, इसलिए इसको फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड बोला जाता है। मतलब स्मॉल कैप फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड, तो ये अलग अलग म्यूचुअल फंड होते हैं कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सो फ्लेक्सी म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, यहाँ पे आपको एक चांस मिलता है, फ्लेक्सिबल आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और डाइवर्सिफिकेशन भी आपको मिल जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक बेस्ट कैटेगरी है हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए, बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है ना, वो बहुत स्मॉल कंपनीज होती है, इसलिए उनको स्मॉल कैप, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हम कंपनीज में करते हैं वो ऑलरेडी स्मॉल कंपनीज होती है, इसीलिए इसको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कहा जाता है। अब यहाँ पे फंड मैनेजर को क्या होता है ना, स्मॉल कैप कंपनीज में ही, स्मॉल कंपनी जो होती है उनमें ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज ढूंढने के लिए उसको बहुत परेशानी होती है, अच्छी कंपनीज वो ढूंढ नहीं पाता है। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कंपनी, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्या होता है ना, 65% पैसा जो होता है वो स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से, सेबी के रूल के हिसाब से फंड मैनेजर को अपने इन्वेस्टमेंट का 65% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो सोचो, अगर अच्छी कंपनीज अगर फंड मैनेजर नहीं ढूंढ पाता है और आपका पैसा अगर गलत कंपनीज में जो परफॉर्म नहीं कर पा रही ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट हो जाता है, तो आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए फंड मैनेजर अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज ढूंढने की कोशिश करता है, बट फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड इसलिए नहीं दिखाई देते ताकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न बहुत ज्यादा है। आज की डेट में देखा जाए तो बहुत सारे लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं और उन्हीं के पीछे भाग रहे ताकि वहां से रिटर्न ज्यादा मिल रहे, बट रिस्क भी उतना ही है। सेबी के मैथमेटिक्स के हिसाब से 250 के बाद वाली जो कंपनीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, 250 के बाद वाली सारी कंपनी जो आती है वो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, और जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट साइज जो होता है वो 5,000 करोड़ या उससे कम होता है, उनको हम स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। तो अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज बाहर निकल के नहीं आती, और वो बाहर निकल के नहीं आने की वजह से वहां पे फंड मैनेजर उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाता, उनको वो कंपनी पता नहीं चलती है, और स्मॉल कैप कंपनीज वेल नोन नहीं होती है। तो बहुत अच्छी जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है वो वेल नोन न होने की वजह से
हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करने को नहीं मिलता है और हम अच्छी कंपनीज को मिस कर देते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए। सो अच्छी कंपनीज ढूंढना और वहां पे इन्वेस्टमेंट करना एक बड़ा टास्क हो जाता है फंड मैनेजर को, इसलिए स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक रिस्क हो जाता है, ताकि आप अगर अच्छी स्मॉल कैप कंपनीज नहीं ढूंढ पाते तो आप गलत कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर देते हो और लॉन्ग टर्म के बाद अगर वो कंपनी परफॉर्म नहीं करती तो मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि आपको लॉस हो सकता है। अब बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन के बारे में, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो आज की डेट में ना स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का ट्रेंड चल रहा है, जो नहीं वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वहां पे हमें रिटर्न भी अच्छे मिल रहे हैं, बिकॉज मार्केट अभी बहुत भाग रहा है तो हमें रिटर्न भी अच्छे मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, अच्छे रिटर्न की वजह से सारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड छूट गए हैं और उनका रिटर्न दिखाई नहीं दे रहा है। बट आप अगर कंपेरिजन की बात करें तो आपको फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको फोकस मिलता है, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, आप सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में, मिड कैप म्यूचुअल फंड में और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट स्मॉल कैप में आपको जब इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ओनली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है, फोकस नहीं मिलता है। तो आप अगर कंपैरिजन के साथ जाओ तो अगर आपको डाइवर्सिफाइड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चाहिए तो आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हो, जहां पे रिटर्न भी अच्छे मिल सकते हैं बट रिस्क भी कम हो सकता है। अब मैं आपको 4 ऐसे रीजन बताऊंगा जो कि आपने क्यों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बेटर है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जगह। ओके, फर्स्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट फोकस, मतलब कि हमारा फोकस कितना होता है और फोकस कहां पे होना चाहिए ये हम समझते हैं। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में हमारा फोकस, फंड मैनेजर का फोकस ये पूरे मार्केट पे होता है, जैसे कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और मिड कैप म्यूचुअल फंड, ये तीनों पे, और इंडेक्स म्यूचुअल फंड, इन सारी कैटेगरीज पे फंड मैनेजर का फोकस होता है और जहां पे उसको लगता है कि वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहे उस कैटेगरी में, उस लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करता है। तो पूरा मार्केट पे फोकस होता है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। यहां पे फंड मैनेजर का ओनली स्मॉल कैप कंपनीज पे फोकस होता है, तो उसको अच्छी अच्छी कंपनीज ढूंढनी रहती है और वहां पे उसको इन्वेस्ट करना रहता है। तो अगर गलती से फंड मैनेजर ने गलत कंपनी सेलेक्ट कर ली या वेल नोन कंपनीज नहीं है ऐसी कंपनी सेलेक्ट कर ली तो आपको मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि आपका लॉस हो जाए। सो यहाँ पे मार्केट फोकस, इन्वेस्टमेंट फोकस अच्छा होना और फंड मैनेजर को ये वेल नोन होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको फंड मैनेजर ने, अगर हम इन्वेस्टमेंट करते टाइम अगर फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी सिलेक्ट करते तो हमारे लॉस के ऑप्शन कम हो जाते और प्रॉफिट होने के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। सेकंड है हमारा रिस्क एंड रिटर्न। देखिए, जब इन्वेस्टमेंट आई तो रिस्क आएगा और रिस्क रहेगी तो रिटर्न भी रहेगा, बट हमें रिस्क भी लेनी है तो कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए कि कितना रिटर्न मिल सकता है, कितना रिस्क हो सकता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप के बारे में। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो हमें बैलेंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब बैलेंस रिस्क है, बैलेंस रिटर्न है, लो रिस्क है, हाई रिटर्न है। ये हमें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में मिलता है। बट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में हमें वोलेटिलिटी मिलती है, बहुत ऊपर नीचे होता है। जब मार्केट गिरता है ना तो सबसे ज्यादा गिरते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है। तो अगर हमें रिस्क और रिटर्न के हिसाब से जाना है तो हमें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक बैलेंस प्रोवाइड करता है और इस म्यूचुअल फंड के साथ हमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसलिए रिस्क एंड रिटर्न के हिसाब से भी हमें फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक बेस्ट कैटेगरी है। थर्ड ऑप्शन है हमारा मार्केट एक्सपोजर। अभी मार्केट एक्सपोजर की अगर बात की जाए तो मार्केट एक्सपोजर इट मींस कि ये पूरा एक्सपोजर, पूरा मार्केट जहां पे हम इन्वेस्ट कर सके, हमारा फंड मैनेजर हमारे पैसे को हर कंपनीज में लगा सके, हर कैटेगरी में लगा सके। तो ये कैटेगरी अगर हमें मिलती है तो ओनली एंड ओनली हमें वो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में मिलती है। मतलब हमारा फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इन तीनों कैटेगरी में हमारा पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, इसलिए हमें पूरा मार्केट का एक्सपोजर मिलता है। बट स्मॉल कैप कंपनीज में ओनली हमें स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिलता है, मतलब हमारा फंड मैनेजर ओनली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे हमें जो अप्रोच होता है और जो एक्सपोजर मिलता है वो कम मिलता है। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट अप्रोच। देखिए, फंड मैनेजर, कोई भी कंपनीज का फंड मैनेजर जो होता है वो अलग अलग अप्रोच अपनाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो बात करते हैं फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब यहाँ पे फंड मैनेजर फ्लेक्सिबिलिटी इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपनाता है। वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों कंपनीज में, इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, इसलिए इसे
फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपना कहा जाता है। बट स्मॉल कैप कंपनी जो होती है ना, वहां पे कोई अप्रोच नहीं, वहां पे एक ही अप्रोच अपनाया जाता है जो कि स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करो, रिटर्न मिलता है नहीं मिलता है, कम रिटर्न मिलता है, तब भी उसको स्मॉल कैप कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है। सो आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में आया होगा तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप किस कैटेगरी में, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक।